हेलो दोस्तों, चलिए सॉल्व कर लेते हैं समर 22 के एग्जाम से ओरिफिस मीटर पे एक न्यूमेरिकल। वो भी बैठ के आराम से अपने अपने घर, और आपके साथ रहेंगे आपके अपने अविनाश सर। तो देर किस बात की, फटाफट शुरू कर लेते हैं आज का लेक्चर। देखिए दोस्तों, ये जो न्यूमेरिकल हम सॉल्व करने जा रहे हैं, ये सेम न्यूमेरिकल विंटर 19 में भी पूछा गया था। इसके लिए इसकी अहमियत एक अलग लेवल पे बढ़ जाती है। न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। लेक्चर के स्टार्ट से लेके एंड तक बने रहना है, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना, फटाफट कर देना। चलिए, अब ये जो न्यूमेरिकल है समझ लेते हैं। एक ओरिफिस मीटर है, एक वाटर सोर्स को कनेक्ट किया गया है, और उस ओरिफिस मीटर के थ्रू होने वाला डिस्चार्ज 0.0982 है। एक्चुअली कितना डिस्चार्ज हो रहा है वो दिया है एक्चुअली, इसके लिए क्यू एक्चुअल डिस्चार्ज बस। उसके बाद उस ओरिफिस मीटर का डायमीटर दिया है 0.12 मीटर, कोई बात नहीं। अब जहां पे आपने ओरिफिस मीटर लगाया उसके पीछे कांस्टेंट हेड कितने का है, यानी H 10 मीटर का है। फिर उसके बाद वेना कॉन्ट्रैक्टा से जो वाटर जेट, एक्चुअली ये वाटर जेट निकलता ओरिफिस मीटर से, बट हमें इस जेट के वाटर जेट जो निकला है उसके कोऑर्डिनेट्स फ्रॉम वेना कॉन्ट्रैक्टा दिए। वेना कॉन्ट्रैक्टा से वाटर जेट के कोऑर्डिनेट मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना गया, हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट हम x से डिनोट करते हैं ना, तो 4.5 मीटर। 4.5 मीटर जाने के बाद उस वाटर जेट का वर्टिकल y कोऑर्डिनेट 0.54 मीटर, इतना दिया है। अब इतना देने के बाद बोलते हैं कि साहब जो आपको फाइंड आउट करना है क्या, CD, CC एंड CV, यानी कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी। करते हैं फाइंड आउट वन बाय वन। जो अप्रोच है हमारा सेम प्रीवियस न्यूमेरिकल में जो रहा वही। देखिए यहाँ पे हमने अच्छे से एक बहुत ही बड़ा पौधा लगा के रखा है, पेड़ लगा के रखा है, जिसमें ये फॉर्मूलेज लगे हैं, बहुत ही अच्छे से काम आने वाले हैं अपने सॉल्यूशन में। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे पूछा क्या है, आपको दिया क्या है, उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूलेज यूज करेंगे। ये अप्रोच हमेशा ध्यान में रखना, कॉन्सेप्चुअल जाना, रटने की चीज नहीं है ये। अब CD की बात करें तो CD के लिए फॉर्मूला सीधा सीधा Q एक्चुअल अपन Q थ्योरेटिकल दिख रहा है। अब Q एक्चुअल अपने पास है बट Q थ्योरेटिकल नहीं है, तो Q थ्योरेटिकल के लिए कहीं पे फॉर्मूला, यहाँ पे फॉर्मूला एक दिख रहा है, A0 इंटू अंडर रूट 2GH। यहाँ पे A0 निकाल सकते हैं क्या हम, यस, डायमीटर ऑफ ओरिफिस मतलब ये भी है, 2GH, G मतलब 9.81, H मतलब हेड, सब है, यानी Q एक्चुअल के साथ साथ Q थ्योरेटिकल भी आप निकाल सकते हो, यानी CD निकाल सकते हो। तो क्या करेंगे हम, CD के लिए जाएंगे, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, क्या है फॉर्मूला, Q एक्चुअल अपॉन Q थ्योरेटिकल इज इक्वल टू Q एक्चुअल 0.0982 एज इट इज कॉपी किया। यहाँ पे फॉर्मूला क्या है Q थ्योरेटिकल के लिए, एरिया ऑफ ओरिफिस इनटू अंडर रूट 2GH। अब पहले एरिया तो निकालना पड़ेगा, तो एरिया कैसे निकालते हैं ओरिफिस का, पाई डिवाइडेड बाय 4 इंटू D0 का स्क्वायर, D0 यानी 0.12 का स्क्वायर। अब इसका अगर हम कैलकुलेशन करें तो देखते हैं कितना आता है, पाई डिवाइडेड बाय 4 इंटू 0.12 का स्क्वायर, तो आंसर आता है 0.011 मीटर स्क्वायर, दैट्स इट। अब एक बार एरिया मिल गया, यहाँ पे पुट कर दो, CD भी मिल जाएगा। देयरफॉर CD इज इक्वल टू 0.0982 डिवाइडेड बाय 0.011, A0 की जगह पुट किया, अंडर रूट 2GH है ना, 2 इंटू G की जगह 9.81 और H तो अपना 10 है ही। इतना सिंपल है, बस वैल्यू को पुट करना है और आंसर मिल जाएगा। 0.0982 divided by 0.011 into under root 2 into 9.81 into 10, तो आंसर मिल जाएगा CD का 0.637। यहाँ पे मैं लिखता हुआ आंसर हो, CD इज इक्वल टू 0.637। इसको अच्छे से बॉक्स बना के रखिए, पेपर चेकर का ध्यान सीधा यहाँ पे जाना चाहिए। इसको यूनिट नहीं है क्योंकि ये यूनिटलेस क्वांटिटी है, ये रेशो होता है दो सेम चीजों का, इसके लिए। अब CD एक बार मिल गया,
अब सीसी और सीवी के लिए हमें ट्राई करना है। अगर आप देखोगे इस पेड़ पे तो सीवी का फॉर्मूला एक्स और वाई दिया हुआ है और हमें गिवन में अपने गोडाउन में भी एक्स वाई दिख रहा है, तो तुरंत आप सीवी के लिए जाओ। सीवी इज इक्वल टू एक्स अपॉन अंडर रूट 4hy। अब x का वैल्यू 4.5 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 4 इंटू h का वैल्यू 10, y का वैल्यू 0.54। कितना इजी है। यहाँ पे एक्स वाई का फॉर्मूला था, गोडाउन में भी एक्स वाई था, यूज किया फॉर्मूला, अब वैल्यू पुट करेंगे आंसर मिल जाएगा 4.5 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 4 इंटू 10 इंटू 0.54, 0.968। तो दोस्तों यहाँ पे हमें मिल गया सीवी का वैल्यू 0.968। इसको भी यूनिट नहीं होता है, सेम क्वांटिटी का रेशो होता है इसके लिए। दैट्स इट। अब एक बार सीवी और सीडी मिल गया, सीसी निकलना बहुत ही इजी होता है। सीसी इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला बनेगा, यहाँ पे देखिए सीडी इज इक्वल टू सीसी इंटू सीवी ऐसा है, तो सीसी को एक साइड रखो, सीवी इधर क्या हो जाएगा डिवाइड में, यानी अल्टीमेट फॉर्मूला फॉर सीसी सीडी अपॉन सीवी हो जाएगा, सीडी अपॉन सीवी। और ये फॉर्मूला देखिए सीडी और सीवी चाहिए ना, दोनों है अपने पास, बस डिवाइडेशन करना है, वो आप कर सकते हो। आई होप आप सभी को न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से समझ में आया है। तो बस लाइक करिए और कमेंट के थ्रू मुझे बता देना वीडियो आपको कैसा लगा, और यही मेरे लिए मोटिवेशन होता है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।